चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे सम नंबर 7 जो है सेक्शन एफ में 7 नंबर पेज नंबर 139 पे है, तो वो हम लिख देंगे सबसे पहले। दूसरा पॉइंट बच्चा, ये जो सम है प्रैक्टिकली इसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, वो कैसे करना है, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन वो समझना है। तो शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल x एज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, f ऑफ x देख के आपको पूरा फंक्शन दिया हुआ है। आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फ्रॉम द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद बोला हुआ है अलग अलग 3 क्वेश्चन पूछा है। ऐसे तो हमने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, थर्ड वाला इलास्ट्रेशन में किया था, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए क्योंकि हमने एक्सरसाइज में से नहीं किया था, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा शुरू करते हैं। जब भी ये फंक्शन दिया हो तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ मुझे क्या क्या चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिग्मा होता है, यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 पाई होता है, यहाँ पे आप बोलोगे 1/2 होगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर होगा। ये आपको याद होगा तो आपके लिए तो बहुत इजी रहेगा, नहीं याद है तो प्रॉपर कर लो तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर तो हमारे में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लाने का ट्राई कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे ये जो हमें चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए, तो आपने बोला 2 इंटू आप बोलोगे सर 2500। तो ये अल्टीमेटली आप बोलोगे सर, एक बार चलो मैं क्वेश्चन भी लिख ही देता हूँ बच्चा, तो आपको समझने में ईजी रहेगा, अदरवाइज सर खुद कर रहे होंगे ऐसा लगेगा। यहाँ पे आप बोलोगे 5000, यहाँ पे बोलोगे x माइनस 75 का स्क्वायर, तो यहाँ पे f ऑफ x, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो है सिग्मा तो अभी हम लिख नहीं रहे, लेकिन 2 इंटू 2500 हमने लिख दिया। सेम चीज आप बोलोगे सर यहाँ 1/2 क्योंकि हमें 1/2 चाहिए, और यहाँ पे 2500 x माइनस 75 होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, 2500 ब्रैकेट से बाहर आएगा, ब्रैकेट नहीं बोलना चाहिए, अंडर रूट से बाहर आएगा, तो आप अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। बच्चा कितना आएगा 50, यहाँ पे 2, यहाँ पे पाई लिखना रह गया था, पाई 1 e रेज़ टू 1/2 तो हो जाएगा, और इसको मुझे अंडर आपको स्क्वायर करना है, मतलब 50 का कितना, मतलब 25 किसका स्क्वायर होगा ऐसा बोलना है। यहाँ पे ऐसे बोलना है कि उससे अंडर रूट से बाहर निकालना है, यहाँ पे बोलना है किसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ 50 x माइनस 75 का होल स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर अब तो सब कुछ आ गया, तो आ गया तो बच्चा वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे बोलेंगे म्यू जो है 5050 नहीं बच्चा 75 है, तो आप बोलोगे सर कैसे, ये म्यू था तो ये म्यू है, और सिग्मा दोनों जगह पे सेम वैल्यू होनी चाहिए 50 जो हमारा आ गया। जैसे सिग्मा और आप बोलोगे सर आपकी वैल्यू आ गई, सिग्मा एंड म्यू तो दोनों वैल्यू आ गई। अब बच्चा शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, जो प्रोबेबिलिटी हमें दे के रखी हुई है, जो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी 60 लेस देन इक्वल टू x के फंक्शन के फॉर्म में है, x2 इज इक्वल टू 0.5670। बच्चा ज़्यादातर ये टाइप के सम होते हैं तो उसको z में पहले कन्वर्ट करना है, तब भी बाद में सम होगा। तो आप बोलोगे चलो सर शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ 60 दिया हुआ है तो 60 माइनस म्यू जो है 75, आप बोलोगे सर यहाँ होगा 50, यहाँ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.5670। आप बोलोगे सर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो कर ही लेते हैं बच्चे। 60 माइनस 75 डिवाइड बाई 50 माइनस 0.3, यहाँ पे z और ये z2 इज इक्वल टू 5670। जैसे ये पॉइंट आएगा तो आप बोलोगे सर हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो z की वैल्यू पहले देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया आ जाए कि ये कहाँ तक होने वाला है। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आप बोलना क्या चाह रहे हो, तो बच्चा देखो सबसे पहले मैं ये शुरू करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने यहाँ पे वो तो बोल दिया है z0, यहाँ ये भी पता चल गया z1 जो है वो 0.3 है, माइनस में इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ये भी क्लियर।
अभी जो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो 0.5670, तो पहले 0.3 को 0 में देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है 0 पॉइंट कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 1179, तो आप बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, तो बहुत सिंपल है, 5670 और 0.1179 आप करोगे बच्चा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 0.5670 माइनस 0.1179, तो आप बोलोगे 0.4491। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो जो है वो यहीं कहीं आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, तो क्योंकि इतने से जो इतना डिस्टेंस है वो तो 1179 है, और कितना आगे जाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 0.4491 इतना आगे जाना पड़ेगा Z2 के लिए। तो आप बोलोगे सर ये जो पोर्शन है ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो बोली जाएगी आपको बोलना है तो 0.5670, ये दोनों को मिलाओगे तो 0.5670 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो चीज है वही हमें प्रॉपर दिखानी है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ 0.3 और ये Z2 राइट हैंड साइड चला जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से सर ने लॉजिक अप्लाई किया, 0.3 की प्रोबेबिलिटी देखी तो पता चला कि जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है उससे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। इसका मतलब मुझे और आगे जाना पड़ेगा, कितना आगे जाना है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस निकालोगे 0.4491 उतना आगे जाना पड़ेगा। आई होप बच्चा ये पॉइंट आपको मैं समझा पाया हूं। तो आप बोलोगे सर चलो यही पॉइंट आपने जो लिखा है वही हमें लिखना पड़ेगा नोटेशन के फॉर्म में, तो 0.3 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस 0 से लेके सर Z2 का सफर जो है वो नहीं पता। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 0.5670, यहाँ पे आप बोलोगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी, तो 0.1179 प्लस आप बोलोगे सर ये होगा 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू 0.5670, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू आप बोलोगे Z2 इज इक्वल टू 0.5670 माइनस 0.1179। जैसे ये आएगा तो आप बोलोगे सर ये जो हुआ ये हमें डिस्टेंस जो आपने बोला सर हमने लिख दिया 4491। आप बोलोगे सर आपने जो ढूंढा वो एक्चुअली हमें पता चल गया, आपने वो प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली। अभी आपको वो लिखना पड़ेगा फ्रॉम द Z टेबल, हमें वो देखना है ये 4491 कहीं पे आता है या उसके बीच में आता है, किस में आता है वो देखना शुरू करते हैं। 44 यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप बोलोगे सर ये जो है, तो आप बोलोगे सर Z स्कोर है और यहाँ पे एरिया है। जो Z स्कोर है बच्चा वो आप बोलोगे 0.4484, आप बोलोगे सर आपने एरिया लिख दिया 0.4484 एंड 0.448 नहीं है 95। आपको लगेगा सर कितना स्लो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चा, देख के और दोनों कॉम्बिनेशन लिखने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और आप बोलोगे सर ये जो है वो 1.63 एंड 1.64 ये दोनों का एवरेज निकालना है, तो आप बोलोगे सर 1.63.5 ओवरऑल एवरेज, तो ये हमारा Z2 हो जाएगा। जैसे Z2 होता है तो आप बोलोगे Z2 इज इक्वल टू, यहीं पे लिख लेते हैं, देखो बच्चा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, Z2 इज इक्वल टू x की जगह आप बोलोगे सर सीधा लिखना है यहाँ पे x2 माइनस म्यू जो है वो 75 एंड 50। Z2 हमारा है बच्चा कितना, तो आप बोलोगे 1.635। क्यों बच्चा हमने ये जो लिखा पॉजिटिव क्यों लिखा, कुछ लिखा ही नहीं है ऐसे तो बोलो तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, क्यों लिखा, तो आप बोलोगे सर Z2 जो है वो राइट हैंड साइड है इसलिए x2 माइनस 75 एंड 50 मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.635 इंटू 50 प्लस 75,
तो ये होगा 156.75 इज इक्वल टू x2। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। इसके बाद हम सम नंबर 2 में आगे बढ़ते। 2 भी कुछ ऐसा ही है जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी तो आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर जो है वो कुछ इस तरह दिया हुआ है, उसमें यहाँ बोला हुआ है p लेस देन x 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 0.3979। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर सबसे पहले थोड़ा बच्चा मिटा देना चाहिए, ऐसा लग रहा है, चलो देखते हैं वो। तो आप बोलोगे सर सबसे पहला जो स्टेप होगा हमें वो ढूंढना है, ये 125 को Z1 या Z2 में क्लियर करेंगे तो हमारा काम होगा। तो आप बोलोगे Z2 तो है ही नहीं, 1 जो है वही हमें करना है। तो यहाँ पे म्यू लिखा, मतलब x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे 125, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 75 अपॉन सिग्मा जो है वो 50 है, और 0.3979। यहाँ पे लिखेंगे अब प्रोबेबिलिटी Z1 इज इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 125 माइनस 75 अपॉन 50, तो ये 1 आ गया। तो आप बोलोगे 0.3979। अभी बच्चा मुझे थोड़ी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये मिटा रहा हूँ, पहले लिख लो, इसके बाद हम आगे चलते। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो चाहिए वो कुछ इस तरह है। ये मैं बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको साइड में कहीं करना है तो वो कर सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले ये लिख लेते हैं, Z जो है Z1 बोलो, Z0 यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे सर हमें वो पता है 1 की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे 0.3413, क्योंकि एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए बच्चा। कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में गलत वैल्यू बोल दे। तो आप बोलोगे सर ये तो उससे छोटी वैल्यू है, ये 0.3979, क्योंकि लेस देन बोला हुआ है तो 1 से थोड़ा कम जाना है, और Z1 कहीं यहीं कहीं होगा, Z1 लिखा। तो आप बोलोगे सर वो कितना आएगा, तो 0.3979 3413, उसका करेंगे तो ये 6, ये भी 6, ये 5, ये 0.566। तो आप बोलोगे सर ये आया 0.0566। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर यहाँ तक ये समझ में आपको आ गया। जैसे बच्चा ये समझ में आता है तो आप बोलोगे सर ये जो लिखा उसको हमें नोटेशन में तो लिखना पड़ेगा ना। चलो बच्चा तो लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये सिंपल है, Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे सर क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 0, Z1 से लेके 0 तक का डिस्टेंस, और थोड़ा मिटाना पड़ेगा, और 0 से लेके ये आप बोलोगे 1 का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3979। आप बोलोगे सर ये तो हमें पता चल गया है कि ये जो होगा उसका 0 पॉइंट, ये सीधा बच्चा मैं दूसरी साइड लिख लेता हूँ, वो आप समझ लेना, 3979 माइनस 0.3413। सॉल्व करोगे तो Z1 जो होगा वो आप बोलोगे 0.0566। तो ये हमारा आ जाएगा। जैसे ये आ जाएगा आप बोलोगे सर Z स्कोर देखना पड़ेगा, तो आप लिखोगे Z स्कोर Z टेबल में, और एरिया देख लेते हैं वो एग्जैक्ट आता है या नहीं, ज़्यादातर तो होता नहीं, वो बात अलग है। 0. आप बोलोगे 566, तो ये आप बोलोगे सर 2 के बीच में आ रहा है। पहला जो है 0.13 जो होगा 0.0517, और आप बोलोगे 0.14, तो ये 0.0557। तो आप बोलोगे सर ये जैसे ही आएगा तो आप बोलोगे सर एवरेज लेना पड़ेगा, तो 0.135। आप बोलोगे सर ये Z1 है, और ध्यान में रखना बच्चा ये Z1 जो लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस में आएगा। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो आप बोलोगे सर यहाँ बच्चा हमने लिखा तो सही, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा आगे पीछे लिखा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने जो अमाउंट ली है वो थोड़ी आगे पीछे।
हमें जो लिखना था वो थोड़ा आगे पीछे, ये 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 4 की वैल्यू 0.0557, क्योंकि उससे एक कम लेनी है, हमने थोड़ी दोनों कम ले ली थी इसलिए। और 5 में जो आप देखोगे बच्चा वो 0.596 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एवरेज जो लोगे वो 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक वैल्यू कम लेनी है और एक वैल्यू ज्यादा लेनी है, हमने दोनों गलती से कम ले ली थी। ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर Z1 लिख दो इज इक्वल टू, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो है कि माइनस क्यों लिया, वो लॉजिक क्लियर हो गया बच्चे का, तो बच्चे को परफेक्ट समझ में आ रहा है। x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1.40 आप बोलोगे 0.145 माइनस x1 म्यू जो है वो आप बोलोगे 75 और सिग्मा जो है वो 50। बच्चा करना शुरू करते, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 0.145, ये आप बोलोगे 0.145 माइनस में लेना है इंटू 50 प्लस 75, तो आप बोलोगे 73.95 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आएगा 67.75, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। अभी हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चा। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने पहले भी किया हुआ है, तो वो फिर से एक बार प्रॉपर कर लेते हैं। एक बार यहाँ तक लिख लो बच्चा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी मॉड्यूलस में x माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 10। मॉड्यूलस में दिया हुआ है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थर्ड में आप लिखोगे कुछ इस तरह, यहाँ पे लिखोगे 50 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू x माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 10। ये सिंपल लैंग्वेज में बच्चा मैं लिख रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। म्यू है 75 एंड सिग्मा है 50, तो ये जो होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर तो अभी आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40 और यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे इसको x, और यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपल इसको मॉड्यूलस में नहीं लिखना होता है, और यहाँ पे लिखेंगे 60। जैसे ही आ जाएगा आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल मेथड हो गई। हाँ बच्चा वैसा ही है, नॉर्मल मेथड ही है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे सिंपल 40 माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा कितना, तो आप बोलोगे 40 माइनस, आप बोलोगे सर हमारा जो म्यू है वो 75 अपॉन सिग्मा लेस देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ 60 माइनस 75 अपॉन 50, दोनों माइनस में ही आने वाले। चलो तो वो पुट कर देते हैं वैल्यू। तो आप बोलोगे सर 40 माइनस 75 अपॉन 50, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 0.7 माइनस में यहाँ पे z, और यहाँ पे 60 माइनस 75 अपॉन 50, तो वो हो जाएगा 0. तो बच्चा आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई। तो अब जैसे दोनों वैल्यू मिल जाएगी तो आप बोलोगे सर नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते हैं। एक Z0 लिख दिया, यहाँ पे पहले आएगा Z1, जो Z1 आएगा वो 0.3 ले लेंगे, Z2 आएगा वो 0.7 ले लेंगे। दोनों माइनस है इसलिए आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और आप बोलोगे सर ये दोनों के बीच में वाला जो पोर्शन है वो हमें ढूंढना है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में हमें लिखना पड़ेगा। पहले लिखेंगे बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो हम लिखेंगे माइनस 0.7 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, उसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ तक का पोर्शन, तो 0.3 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो क्लियर हुआ। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 0.7 में आप देखोगे तो आप बोलोगे सर एक थोड़ा स्टेप लिखना पड़ेगा, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.7। ये आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट मेथड है, नॉर्मल मेथड, तो हमें लिखना पड़ेगा सेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। कई जगह पे मार्क कट हो जाते हैं, वो इशू होता है बस। 0.7 को देखोगे तो हो जाएगा 0.2580, और 0.3 है तो वो वहाँ पे बोलो 0.11, आप बोलोगे सर 1179। आप बोलोगे सर माइनस तो करना पड़ेगा, तो बच्चा माइनस कर लेते हैं हम। 0.2580 माइनस 0.1179
होगा 0.1401। इसके साथ बच्चा हमारा तीनों सम हमने सॉल्व कर दिए। बच्चा प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। कब कैसे सर ने सॉल्व किया, स्टेप जो रखा वो ध्यान से आप समझना। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, तो मिलेंगे।